परम श्रद्धेय आचार्य श्री भगवंत विमल सागर जी महाराज की जय। मैं आज इस प्रसंग पर, क्योंकि आचार्य श्री के साथ मैं 25 साल गुजारे हैं जीवन के अनमोल, और शुरुआत जो मेरी हुई है वो आचार्य विमल सागर जी के महाराज से मेरा जीवन का साधु का जो साथ हुआ है वो 25 साल उनके साथ गुजारने के बाद हुआ है। आज जो कोई लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ आचार्य विमल सागर जी महाराज के नाम से मुझे जानते हैं, आचार्य विमल सागर महाराज जी का नाम से, कि आचार्य विमल सागर जी का दिलीप, आचार्य विमल सागर जी का दिलीप। आज मैं आचार्य श्री के क्या गुण गाऊं, क्योंकि मुझे आचार्य श्री के बारे में जीवन के सार्थक रूप देखा है, उनको साथ साथ रहा हूँ। शिखर जी की वंदना की, सोनागिर की वंदना की, कई एक क्षेत्रों पर आचार्य श्री के साथ में गया। वहाँ पर उन्होंने एक ही शब्द कहा श्रावकों के लिए कि आप मिथ्या मत बोलो, साधु की निंदा मत करो, और साधुओं के बारे में तुम्हें कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ साधुओं का फैसला करना है हम साधु लोग मिलकर आपस में कर लेंगे। आप लोग को जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साधु जीवन साधु ही समझ सकता है कि उसकी क्या परिस्थिति में उसने ये कदम उठाया है। दूसरा, श्रावक के लिए समानांतर दृष्टि से वो हमेशा वात्सल्य रखते थे, और हर एक को नमोकार मंत्र का, महामंत्र का जाप करके सब कर्मों की निर्जरा करने के लिए विशेष रूप से गरीब अमीर सबको एक साथ एक ही मूल मंत्र था, नमोकार महामंत्र का जाप करो और अपने कर्मों की निर्जरा करो, और पाप कम होगा तो पुण्य की तीव्रता आएगी, तो अपने आप लक्ष्मी हर काम बिगड़े हुए आपके बन जाएंगे। और आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में हमेशा सिद्ध क्षेत्र, अतिज क्षेत्र में ही चतुर्मास किए, क्योंकि उनका कहना क्या था कि मैं अगर क्षेत्र पर रुकता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शनार्थी आते हैं, वो दर्शन करेंगे, उसका पुण्य का 10वां हिस्सा मेरे को मिलता है। और अपने धर्म में से कमाया हुआ धन 10% दान करने के लिए हमेशा बोलते थे। क्यों? कि दान करोगे तो जो है पुण्य की तीव्रता बढ़ेगी। मैं एक बार आचार्य श्री को कटनी ले जाने के लिए, चतुर्मास कराने के लिए फाइनल किया। आचार्य श्री बोले मैं चलता हूँ कटनी। आगरा आए, आगरा से फिर ग्वालियर आए, ग्वालियर आके बोले कि देख बेटा, सोना के चतुर्मास होने दे, यहाँ पर लाखों आदमी आएंगे दर्शनार्थ में, तेरे को पुण्य मिलेगा, छोड़ कटनी की बात। और आचार्य श्री ने 2 चतुर्मास वहाँ किए और 24 नंगा नंग कुमार की मूर्तियाँ विराजमान की। आचार्य श्री को जिनलिंग और जैन मूर्तियों से बहुत प्रेम था। वो कहते थे जितने ज़्यादा मंदिर बनेंगे आने वाले काल में विनाश होगा तब पृथ्वी में दबेंगे, और जब वापस पुनर्वृत्ति होगी तब जैन इतिहास निकलेगा। इसलिए उनका जैन मंदिर बनाने का विशेष ध्येय रहता था कि हमेशा जैन मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, जिन मूर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, ताकि उसका प्रचार प्रसार होता रहे और सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का प्रचार हो। इसलिए आचार्य श्री स्वयं हमेशा समाधि कराने में, दीक्षा देने में हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा समय उपलब्ध कराते थे। पठन पाठन और लेखन, आचार्य श्री की माला करने का उनका सिस्टम था। रात को 2 बजे उठ जाते थे, 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमेशा माला करते थे, अलग अलग मालाओं से, और उन जाप से लोगों को वचन सिद्धि उनकी आचार्य श्री की थी। जो मांगता था उसको कहते थे तथास्तु, नारियल से आशीर्वाद देते थे ताकि किसी प्रकार की उनके अंदर बाधा ना आए, और सबका काम बनता था आचार्य श्री के आशीर्वाद से। आचार्य श्री ने ऐसी जगह, दुर्लभ जगहों में चतुर्मास किए जहाँ पर कोई पब्लिक नहीं थी, परंतु आचार्य श्री का पुण्य इतना तीव्र था कि जहाँ भी जंगल में रह जाते थे। एक दिन मुझसे बोले दिलीप 500 आदमी का खाना बनाओ। मैं कहा महाराज यहाँ 5 आदमी तो है नहीं, 500 आदमी खाना बना क्या करूँगा? अरे बोले देख मैं समाज में बैठता हूँ, फिर देख क्या होता है। भैया देखा तो जो है 13 बसें आ गई एक साथ, और उन सबको भोजन, क्योंकि उनका प्राथमिकता रहती थी कि श्रावक जो भी दर्शनार्थ को आएगा उसको भूखा ना रहे। मैं भी भूखा नहीं रहूं, श्रावक भी भूखा नहीं रहे।
तो वो भोजन की व्यवस्था हमेशा तैयार रखते थे। और हमने 500 आदमी का खाना बनाया और सबको बड़े प्यार से खिलाया। आचार्य श्री इतने खुश हुए, वो बोले ऐसी व्यवस्था मैंने कभी देखी नहीं कि जंगल में भी मंगल हो गया। क्योंकि आचार्य श्री स्वयं 1 बजे से 2 बजे तक लोगों का शंका समाधान करते थे कि इसको क्या तकलीफ है, कोई बीमारी है। उनको औषधि का इतना ज्ञान था महावीर कीर्ति महाराज की वजह से, क्योंकि उनके गुरु ने महावीर कीर्ति महाराज ने इतनी औषधियाँ उनको बता दी थी कि जो लोग आते थे कि बोले मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी, तो बोले भाई ये सौंफ का पानी पी लेना, धनिया का पानी पी लेना, ये खा लेना, काली मिर्ची खा लेना। इस तरह से देसी दवाइयों का प्रचार भी खूब किया, इंग्लिश दवाइयों से दूर रखने के लिए, कि ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट हों, परंतु देसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे। इसलिए उस वक्त आचार्य श्री ने आयुर्वेदिक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। आज दौड़ रहे हैं बाबा रामदेव की तरफ सब लोग, उस समय बाबा रामदेव नहीं थे, उस समय आचार्य विमल सागर महाराज जी थे जो आयुर्वेदिक दवा के ऊपर जोर देते थे, शुद्ध दवा, क्योंकि बाज़ार की दवाइयाँ अशुद्ध होती थी। इसलिए उनका हमेशा श्रावक को और साधु को हमेशा यही बात कहते थे कि शुद्ध दवाई लो, बीमारी कट जाएगी, समय लग सकता है, जाप भी करो, पूजा दर्शन भी करो और दवाई भी खाओ, तो क्या होगा कि आशीर्वाद, दुआ और दवा तीनों का एक साथ समन्वय से लाभ मिलेगा। और तीनों को लाभ मिलता था। उनकी यहाँ लाइन लगी रहती थी लोग पूछने वालों की, 1 से 2। और जब किसी को अचानक कोई बात के लिए टोकते थे तो ये समझ लो कि उसके जीवन का बदलाव आना है या बिखराव होना है, तो वो एडवांस चेतावनी के रूप में दे रहे थे। हम तंत्र मंत्र से तो लोग बताएंगे, मैं तंत्र मंत्र के बारे में तो बहुत ज्ञाता थे। एक बार जहाँ पर उनकी जन्मभूमि है कोसमा, वहाँ पर वो खाना बना रहे थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो खाना बना रहे थे, एक बाई आई, वो बोली पंडित जी मेरा बच्चा बीमार है। तो लो भाई मैं क्या करूं, बोले खुद दवा दे दूं। तो उन्होंने चूल्हे की राख उठा कर 3 पुड़िया बना के दे दी और बोले 1 पुड़िया अभी, 1 पुड़िया दोपहर, 1 पुड़िया शाम को दे देना और सुबह मेरे पास आ जाना। और सुबह गए तो लड़का जो बीमार था, बुखार था, वो स्वस्थ होता हुआ चला गया। ये आचार्य श्री की अनुकंपा थी कि वो राग से भी ठीक हो गए। विशेष स्मरण, एक बार हम शेडोल होके जा रहे थे शिखर जी की यात्रा के लिए, बहुत लोगों कम को मालूम है। रास्ते में आप जैसे सज्जन से पूछा कि फलाना गांव कितना दूर है, बोले महाराज 5 किलोमीटर दूर है। और वो निकला कितना, 25 किलोमीटर दूर। तब रास्ते में जो है जंगल में ही आचार्य श्री शाम हो गई, तो बोले मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो मेरी संध्या का टाइम हो गया, अब मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो आचार्य श्री ने कहा, वो भील आने लग गए, बोले महाराज यहाँ तो शेर आते हैं, चीते आते हैं। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने सब पूरे संघ को, श्रावक जितने साथ थे उन सबको बिठाकर कमंडल से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसके बाहर अगर कोई जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा शेर कोई भाका नहीं करेगा। रात को 12:30 बजे शेर और भालू दोनों आए और उस लक्ष्मण रेखा के बाहर बैठे रहे। सुबह 4 बजे चले गए, संघ का विहार 5 बजे हो गया व्यवस्थित, किसी प्रकार का किसी का कोई भी बाल बाकन नहीं हुआ। एक विशेष स्मरण है। निमिया घाट से मैं जब आचार्य श्री के साथ सन 70 में शिखर जी गया पहली बार, मैं भी जीवन में पहली वंदना थी, तो मुझे भी बड़ी उमंग थी कि आचार्य श्री के साथ मैं वंदना करने जा रहा हूँ। निमिया घाट से चढ़ा, रात को वहाँ सोए, वहाँ से पूरी उल्टी वंदना करते हुए, सीधी वंदना करते हुए नीचे मधुबन की ओर प्रवेश किया। आचार्य श्री का चतुर्मास था वहाँ पर। सोहनलाल जी पहाड़िया, कलकत्ता वालों, सिगरेट कंपनी वालों ने, तो उन्हें आचार्य श्री के ऊपर रुपए की उछाल की। तो आचार्य श्री ने कहा, इस पैसे पर घमंड मत कर, ये पैसा तेरा नाश हो जाएगा। साधु को पैसे से कोई मोह नहीं। साधु जिसके पास 2 कौड़ी वो 2 कौड़ी का नहीं, और श्रावक जिसके पास 2 कौड़ी नहीं वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं। इस तरह से उन्होंने कहकर आचार्य श्री ने उसको संबोधा। फिर भी उनका धन का नाश हुआ। फिर वापस आचार्य श्री ने सोनागिर में पुनः आशीर्वाद दिया। तब जाके हुमच पद्मावती बैंक के नाम से और पद्मावती पिक्चर्स के नाम से मद्रास में उन्होंने कारोबार किया। पर सिगरेट नंबर 10 का एक आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में टंका बसता था। उस वक्त उन जमाने में सन 70 में 113 गाड़ियाँ उनके पास थी छोटी सप्लाई के लिए।
पर आचार्य श्री ने कहा ये कि मेरा चतुर्मास कराया करके ऐसा नहीं बोलूँ। उन्हें तो जो आता था वो मन में बोलते थे तुरंत कि किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए पैसे पर। ये लक्ष्मी मिली है, लक्ष्मी का सदुपयोग करो, मंदिर बनाओ, आहार दान करो, लोगों को, गरीब आदमी को यात्रा कराओ। और जगह जगह मैं सिर्फ इसीलिए सिद्ध क्षेत्रों पर चतुर्मास करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तीर्थ वंदना करें, वो उसका पुण्य मुझे मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। और शिखर जी 20 कोटि इसका जीता जागता एक उदाहरण है। आचार्य श्री चाहते थे कि मेरी समाधि सोनागिर हो, परंतु नहीं हुआ। 1 साल वहाँ रहकर, क्योंकि 30-24 मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उसकी प्रतिष्ठा होनी थी। उस प्रतिष्ठा कराने के बाद सोनागिर के लिए बिहार करना था, परंतु काल अवधि है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। उस काल अवधि में आचार्य श्री की समाधि हो गई और शिखर जी में जो हैं ध्यान मग्न हो गए। इस तरह से उन्होंने कई एक जगह पर पहाड़, नदी, नाले पर तपस्या की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की समाधि 1972 में, वो राजगीर में इतने रोए, मेरे ख्याल से मैंने जीवन में, उनके जीवन में रोता हुआ कभी अनुभव नहीं किया अपने गुरु की याद में कि आज मेरा गुरु, क्योंकि गुरु माँ आने वाले थे। उन्होंने कहा था मेरी समाधि करना है विमल, मेरी समाधि कर देना, परंतु वो भी महसाना में मलेरिया बुखार से ग्रस्त होने पर भी समाधि हो गई। और आचार्य श्री ने उनकी स्मृति में महावीर कीर्ति सरस्वती भवन बनाया। आचार्य श्री का क्या था, लिक्विड चबाने वाला कम लेते थे और आम उनको बहुत पसंद थे। 12 महीने अगर उनको आम खिलाओ तो आम खाने के लिए तैयार रहते थे, और उसमें भी नींबू का रस डलवा के, आम के गट्टे में नींबू का रस डला के खट्टी, और इतना एक कलसी भर के 100 ग्राम नींबू का रस लेते थे। लास्ट में सौंफ, नींबू का रस, बोले सब डाइजेस्ट हो जाएगा। मेरे बहुत प्रेमी थे वो नींबू के और आम के। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में, जब मेरे को एक बार एक चिट्ठी लिख के अपने गुरु के पास प्रायश्चित के लिए भेजा गजपंता, मैं जब वहाँ गया तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने मुझसे पूछा कि बोले विमल क्या क्या खाता है। मैं कहा महाराज केले की रोटी, कुट्टू की रोटी, दूध, कड़ी, मूंगफली, गुड़। बोले एक ही चीज़ अच्छी खाता है, गुड़ और मूंगफली, जो स्वास्थ्य को मजबूत और शरीर को मजबूत करता है, स्वास्थ्य और शरीर को मजबूत करता है। बाकी तो ये सब बेकार खाता है, ये केले की रोटी, इनमें कोई दम नहीं है। शरीर को चलाना है, ध्यान करना है तो कुछ खाना चाहिए। और आचार्य श्री का उपवास 1264, 1232, इस तरह से कई एक व्रत आचार्य श्री ने पूर्ण किया। 10 लक्षण, अष्टानिका वो करते थे निर्जला। कभी भी ऐसा नहीं कि बीच में पानी लेते थे। उनने 32 उपवास भी किए तो अपने निर्जला किए, 16 उपवास किए तो वो भी निर्जला किए, 8 उपवास किए वो भी निर्जला किए। पर वो करते थे जब अपने, और चतुर्मास में 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, वापस रिटर्न 2 आहार 1 उपवास, 1 आहार 1 उपवास, चतुर्मास पूर्ण हो जाता था। चतुर्मास में 120 दिन में मुश्किल से 55 दिन वो जो हैं आहार लेते थे। अनाज तो उन्होंने बहुत दिनों से छोड़ रखा था, अनाज, और अनाज में भी उनको चावल बहुत प्रिय था, मूंग की दाल, चावल, कड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और मीठा लेकर ही पानी से स्टार्ट करते थे भोजन। पहले कुछ मीठा दो, उसके ऊपर पानी पिलाओ, फिर दूध पिलाओ, फिर उसके बाद दोबारा दूध नहीं लेते थे कि दोबारा मीठा नहीं लेते थे। श्रावक कितने ही कुछ कहे, उनका सिस्टम था कि भोजन जिस तरीके से लेना उस तरीके से लेना। अंतिम में सौंफ, नींबू, पानी, और वो पानी भी 4 किलो पानी का 1 किलो रह जाए, वो पानी चित्राबाई जी बनाती थी। क्योंकि एक बार उनको बहुत बड़ा मलेरिया बुखार आया था कामा में, जहाँ की माताजी प्रथम गणी विजयमती माताजी थी, उनकी दीक्षा आगरा में हुई। माताजी ने बहुत ऐसे ऐसे संत आचार्य श्री को जो दीक्षाएँ दी, सन्मत सागर जी, प्रथम गणी आर्यका विजयमती माताजी, पारस सागर जी फिरोजला कोटला, ऐसे कई एक को आचार्य बने। और आज भरत सागर जी, चैत्य सागर जी, उज्जैन सागर जी, और सन्मत सागर जी के परम शिष्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो आज इतना विशाल संघ लेकर
भ्रमण कर रहे हैं। इस विशाल संघ का भ्रमण करने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो आचार्य श्री को जाएगा। क्यों कि उनने अपने ऐसे सोने की तरह शिष्य को गढ़ा था, सन्मत सागर जी को, और सन्मत सागर जी ने इतने शिष्य बनाए कि उनमें से एक सुनील सागर जी भी हैं, एक सुंदर सागर जी भी हैं, और भी साधु हैं जो आचार्य हैं वर्तमान में भी। और कुंतु सागर जी महाराज को आचार्य पद से रोहित किया। ऐसे कई उदाहरण उनके हैं। परंतु साधु की निंदा कभी भी सुनना पसंद नहीं करते। श्रावक अगर उनके सामने निंदा की बात करता था तो उनको भगा देते, बोले भाई मेरे पास नहीं बैठने की ज़रूरत है, मेरे पास साधु की निंदा नहीं करना, तुमको जचे तो दर्शन करो, कुछ नहीं जानना, कमंडल पीछे को नमस्तु करो, वो उसका काम कर रहा है, उसका फल उसको मिलेगा, आप अपना काम कीजिए, आपको मापदंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। और आचार्य श्री के जो निदान हुए हैं और आचार्य श्री ने बिहार किया, कहीं एक को दीक्षा दी। अभी जैसे छुल्लक जी थे, इनके गांव में ईडर में चतुर्मास किया, भरत सागर जी के यहाँ चतुर्मास किया। रविंद्र जैन इतना बड़ा फैन था कि 1 रुपये में उनकी जन्म जयंती के दिन आता था, हर साल एक ही दिन आता था वो संगीत संध्या करने के लिए। वो आचार्य श्री से इतना प्रभावित हुआ बम्बई चतुर्मास से। इसलिए आचार्य श्री का विशेष आग्रह था कि श्रावक जब संबल होगा, मजबूत होगा, तो साधु की वैयावृत्ति करेगा। और साधु की वैयावृत्ति करने वाला कौन होता है? श्रावक। उनकी परिभाषा थी भगवान महावीर का जियो और जीने दो। इसी तरह से श्रावक के लिए भी वही सिद्धांत लागू करते थे, वात्सल्य। जियो, कमाओ, संस्थाओं को दो, साधुओं को पोषित करो, विहार कराओ, ताकि उनकी ध्यान मुद्रा कभी नहीं टूटे। और उनकी जो आराधना है, जिसके लिए वो दीक्षा लिए, कि अंतिम समय जो उनका लक्ष्य रहता है वो हमारे यहाँ है एक समाधि, कि जब तक साधु जीवन रहने के बाद अंतिम समय में अगर समाधि नहीं हो तो बेकार है उसका जीवन। समाधि पूर्ण समाधि सलेख ना हो, उसका साधु का जीवन सार्थक हो जाता है। और उसका जो है इस बंध से, मनुष्य गति से यहाँ से ख़त्म होकर दूर जाके भगवान के साथ संबंध हो जाता है। ऊपर जाने के लिए सबसे बड़ी कठिन साधना यहाँ करो, ताकि आप विशेष गति को प्राप्त करो। और वहाँ जाकर आराधना करो। आराधना करने के बाद क्या करोगे? ऊपर देव जन्म मरण रोग से दूर हो जाएगा। उनका हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था कि हर आदमी का जन्म मृत्यु समाप्त हो। बोल आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय।